बहराइच बवाल मामले में सबसे बड़ी खबर सामने आई है। बहराइच बवाल मामले में मृतक रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया है। गुरुवार को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का पुलिस और एसटीएफ के साथ एनकाउंटर हो गया। इस एनकाउंटर में हत्या के मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को गोली लगी है। दोनों पुलिस एनकाउंटर में फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था। इस दौरान नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास यह एनकाउंटर हुआ है। अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज़ जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो मौके पर पहुंच के फिर आगे की सूचना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपी रिश्तेदारों के साथ नेपाल भागने की कोशिश में थे। दोनों ने एसटीएफ और पुलिस की टीम पर गोली भी चलाई। दोनों आरोपी नेपाल की खुली सीमा से बाइक से जा रहे थे, तभी पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई और इस दौरान दोनों ही आरोपियों को पुलिस की गोली लगी। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती आरोपियों की हालत काफी गंभीर है। कुल 4 नामजद आरोपी इस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज उर्फ रिंकू और फहीम गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही तालिब को भी गिरफ्तार किया गया है। जो सरफराज के बारे में जानकारी अभी मिल पाई है, हमीद का बेटा है सरफराज, नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। दोनों बाप बेटे आरोपी थे, एक भाई भी इस मामले में आरोपी रहा है। हमीद तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सरफराज के साथ एक और व्यक्ति था, ऐसी जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिल पाई है। वो भी घायल हुआ है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी मिली है। हालांकि चूंकि जहां पर घटना घटी है वहां पर पुलिस का पहरा है, हॉस्पिटल में भी पुलिस का पहरा है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में अभी उसका स्वास्थ्य कैसा है वो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही थी। एसटीएफ की टीम और बहराइच पुलिस मिलकर हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज की तलाश कर रही थी। जानकारी ये मिली थी कि अपने रिश्तेदारों के सहयोग से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा है। बीते 3 दिनों से अपने रिश्तेदारों के साथ छिपा बैठा था सरफराज। जब पुलिस को लोकेशन मिली, लोकेशन मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। जो पुलिस टीम वहां पर मौजूद थी, सरफराज को देखते हुए सबसे पहले पुलिस ने सरफराज से सरेंडर करने को कहा। जवाब में सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग की, ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से। और जब सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग की अपने अवैध असला से, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की अपने बचाव में और उसमें सरफराज के गोली लगी है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और उसके बाद सरफराज को हॉस्पिटल ले जाया गया है पुलिस की पहरेदारी में।
उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। जो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने गोलीबारी की और इनकाउंटर पर हर बार जो सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पर लगाए जाते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब बदमाश अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो मजबूरी में पुलिस फायरिंग करती है, और ऐसा इस घटना में भी देखने को मिला है। लगातार कोशिश की जा रही थी ट्रेस करने की, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले गए थे। जो हमीद के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की थी। उससे कुछ इनपुट मिले थे कि हमीद और उसके बेटे अपने रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं और नेपाल में जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं वहां भागने की कोशिश कर सकते हैं। जब पुलिस के पास पुख्ता जानकारी मिली तब पुलिस ने घेराबंदी करने की पूरी स्ट्रेटजी बनाई और नेपाल से सटे इलाके में जब नहर के किनारे उनकी मौजूदगी देखी तो पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ सरफराज, उल्टे उसने गोली चला दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग में सरफराज के गोली लगी। उसके बाद घायल सरफराज को हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये वो आरोपी है जो सराफा का काम करता था, उस इलाके में मजबूत है। महाराजगंज कस्बे में जो पूरा बाजार है वो सरफराज के इशारे पर वहां पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। एक तरीके से पूरी जो अगुवाई है वो सरफराज और हमीद किया करते थे और प्रशासन में भी अच्छा खासा दखल इनका हुआ करता था, और उसी दखल के बदौलत उन्होंने अपने पीछे एक बड़ी भीड़ को अपने साथ कर लिया था। और जो घटना घटी उसमें इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इन्हीं के घर से गोली चली जिसके चलते रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। जो बर्बरता उनके साथ की गई वो तस्वीरें सबने देखी, और उसके बाद का आलम जो रहा जिससे प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश के तौर पर भी देखा गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने चीजों को अब कंट्रोल किया है। इसमें नाम बताना बहुत जरूरी है। अब्दुल हमीद जो कि मुख्य आरोपी है, उसके दो बेटे सरफराज और फहीम वो भी इस मामले में शामिल थे। इसके अलावा साहिर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, ननकऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और मारिफ अली, ये 6 लोग थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और 4 लोग अज्ञात थे। मतलब कुल मिलाकर 10 लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में। 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आए हैं, जिसमें से एक का नाम कंफर्म हुआ है, सरफराज, जो कि हमीद का बेटा है। संभावना इस बात की है कि हमीद और उसके दूसरे बेटे को भी दबोचा गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुलिस की पुष्टि होने का इंतजार है, लेकिन जानकारी ये मिल पाई है कि हमीद, सरफराज और दूसरा बेटा फहीम, इनको भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसके अलावा 2 आरोपी और हैं जिन्हें पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है। नहर के पास जो कि नेपाल बॉर्डर से सटी हुई है, वहां पर छिपे हुए थे। किसी के सहयोग से वो नेपाल भागने की फिराक में थे और लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर जो एसटीएफ और बहराइच पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, उसके चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। बता दें कि बहराइच बवाल के बाद से ही इस मामले में एक्शन की मांग लगातार की जा रही थी। मृतक रामगोपाल मिश्रा का परिवार भी सीएम योगी से मिला था। इस दौरान रामगोपाल के पिता की भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई थीं। रामगोपाल के पिता योगी के सामने फफक कर रोए थे। इस दौरान परिवार ने सीएम योगी से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी और योगी ने भी रामगोपाल के परिवार को आश्वासन दिया था कि इस मामले में जरूरी कार्रवाई होगी। रामगोपाल के परिवार ने भी कहा था कि योगी ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया था और आज यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार भी कर लिया। ये बताता है कि योगी ने जो वादा रामगोपाल के परिवार से किया उसे पूरा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।